नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हमारी इस लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम शिक्षण अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में क्या रहता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, शिक्षण अधिगम स्थिति होती है, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षक द्वारा ही छात्रों को बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कार्य करना है और कैसे कक्षा में अनुशासन बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम आपसे शिक्षक की भूमिका के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं, प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारी इस लाइव क्लास को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, आप सब इसी तरह सपोर्ट बनाए रखेंगे तभी तो हमारे द्वारा आप जो टॉपिक सेंड करते हैं वो ऑनलाइन समझाए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका। यहाँ पर शिक्षण अधिगम स्थिति में अध्यापकों की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, गुरुजी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर शिक्षकों की भूमिका ज्ञान देना होती है तथा विद्यार्थी का कार्य ज्ञान को ग्रहण करना होता है। शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है। विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञान को याद रखें तथा उसे परीक्षा में प्रस्तुत करें। सामान्य रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यहाँ पर शिक्षक की भूमिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वर्तमान में शिक्षण अध्यापक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित है। बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं का ध्यान रखते हुए यहाँ पर शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं को बाल केंद्रित शिक्षण करवाया जाता है, लेकिन फिर भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर पहले बिंदु से ही साबित होगा। पहला बिंदु है अध्यापक मित्र के रूप में। दोस्तों, जब कक्ष में शिक्षण अधिगम स्थिति बनती है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है, उस समय शिक्षक क्या करता है? छात्रों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है। यदि अध्यापक छात्रों के साथ एक अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुल मिलकर कक्षा का शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित रूप से बच्चे की कक्षा में आने की आवृत्ति बढ़ेगी और वह अध्यापक के शिक्षण कार्य में रुचि लेगा, जिससे बच्चे की शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, कभी भी एक शिक्षक को कक्ष में बालकों के साथ दुर्व्यवहार, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा एक शिक्षक को छात्रों के साथ ऐसे प्रस्तुत होना चाहिए जैसे वो उनका मित्र है, उनके माता पिता है। तो यहाँ पर यदि शिक्षक द्वारा बालकों के माता पिता या मित्र की तरह प्रस्तुत वो खुद होंगे तो बालक क्या सोचेंगे कि हमारे गुरुजी अच्छे हैं, हमारे शिक्षक अच्छे हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें अच्छा पढ़ाते हैं और हम पर क्रोध नहीं करते हैं और इनके पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है। तो इससे बालक क्या होंगे? शिक्षण के प्रति रुचि लेंगे और जो विद्यालय पलायन प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती है वो बिल्कुल नहीं होगी। बालक अधिक से अधिक स्कूलों में आने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम परिस्थिति या स्थिति में शिक्षक की भूमिका का ये पहला बिंदु है। अध्यापक मित्र के रूप में
यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह दोस्तों शिक्षण अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका का दूसरा बिंदु है ज्ञानदाता के रूप में भूमिका। शिक्षक की भूमिका ज्ञानदाता के रूप में होती है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस प्रकार से व्यवस्थित करनी चाहिए कि वो विद्यार्थियों का अवलोकन करे, निरीक्षण करे, जिससे कि शिक्षक को प्रत्येक बालक बालिका के बारे में ये मालूम हो कि किस बालक की क्या स्थिति है, कौन बालक प्रतिभाशाली है, कौन बालक औसत बुद्धि वाला है, कौन बालक जड़ बुद्धि या मूर्ख है, या कौन बालक मंद गति से हमारे शिक्षण को ग्रहण कर रहा है। तो इन सब के बारे में शिक्षक को पता होगा, तभी शिक्षक द्वारा जो कक्ष में शिक्षण अधिगम के समय जो ज्ञान प्रोवाइड करवाया जाता है वो ज्ञान बालकों के लिए उपयोगी साबित होगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रश्नों को समझना चाहिए तथा घटनाओं के अवलोकन में मदद करने वाली भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। बच्चों में अंतर्दृष्टि का विकास करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों बालक स्वतः ही संज्ञान ले, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, अपने आप में समझ विकसित करे, तभी जाकर बालकों का अच्छे से विकास हो सकेगा। बालक खुद ये सोचने लग जाएंगे शिक्षक के सानिध्य में कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और फला विषय पढ़ेंगे तो उससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षक द्वारा बालकों के अंतर्दृष्टि विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। सार्थक ज्ञान वही होता है जो विद्यार्थियों में ज्ञान का स्वसर्जन करे। ज्ञानदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका के महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है अधिगम के प्रति छात्रों को शिक्षक सक्रिय करता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं शिक्षक कक्ष में जब पढ़ाता है, शिक्षण अधिगम स्थिति उत्पन्न करता है, तो उस समय शिक्षक क्या करता है, छात्रों को अधिक से अधिक सक्रिय करने का प्रयास करता है। शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक कई प्रकार की गतिविधियां, कई प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क या कई प्रकार के गृह कार्य देता है, जिससे कि छात्रों में आलसी प्रवृत्ति भी नहीं आती है और छात्र हमेशा क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और सक्रिय रहते हुए वो अच्छा ज्ञान ग्रहण करते हैं। दूसरा बिंदु है अधिगम को छात्रों के दैनिक अनुभवों से संबंधित करवाने में भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शिक्षक द्वारा यदि प्रतिदिन नए नए अनुभव खुद से, समाज से, परिवार से रिलेटेड अनुभव प्रदान किए जाएंगे तो बालक अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सकेगा। इसी तरह दोस्तों विद्यार्थी शिक्षक एवं छात्रों के मध्य अंतर संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस तरह परिवार में दोस्तों माता पिता बालक को समझाते हैं ना, उसी तरह एक शिक्षक भी कक्ष में बालक बालिकाओं को समझाता है कि आपको किस तरह रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे संप्रेषण करना है। तो यहाँ पर आपस में जो अंतर संबंध होते हैं उनको सुधारने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी सही से संचालित होती है। छात्रों को ज्ञान का सृजन कराने वाली उत्तर प्रेरणा के रूप में बदलने का कार्य भी शिक्षक करता है। शिक्षक दोस्तों छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक मोटिवेट करता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के उदाहरण बताता है और उन उदाहरणों के द्वारा बालक क्रियाशील होते हैं, तत्पर होते हैं और कार्य करते हुए अच्छी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपादित करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अधिगम की विभिन्न स्थितियां उपलब्ध शिक्षक द्वारा करवाई जाती है। दोस्तों कक्ष में जब शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम स्थिति बनाई जाती है तो वहां पर विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। शिक्षक ये चाहता है कि मेरे द्वारा जो भी परिस्थितियां बनाई जाए
इन परिस्थितियों के द्वारा छात्र अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण करे और अपना फ्यूचर सुधारे। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे अधिगम प्रक्रिया में संलिप्त हैं। दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम स्थिति है, इस शिक्षण अधिगम स्थिति की जो अधिगम प्रक्रिया है, इसमें अधिक से अधिक छात्र सम्मिलित हो, आपस में क्रियाशील रहे और अपना पूर्णतः ध्यान कक्षा कक्ष में लगाए। ऐसी स्थिति शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष शिक्षण में अपनाई जाती है। छात्रों को सहभागिता तथा दूसरों से सीखने, वाद विवाद के लिए प्रेरित करने में भी शिक्षक की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञान के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह दोस्तों शिक्षण अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका का 3rd नंबर का बिंदु है सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका। अध्यापक द्वारा छात्रों को शिक्षण संबंधी ऐसा सुविधाजनक वातावरण बनाना होता है जिससे कि उन्हें अधिगम में सुविधा हो, सीखने में सुविधा हो। शिक्षक की भूमिका ज्ञान के स्रोत के साथ साथ एक सुविधा प्रदाता की भी होती है। वह विविध उपायों से सूचनाओं को ज्ञान व अवबोध में बदलने की प्रक्रिया में सहायक होता है। वह विद्यालयों की यथोचित मदद करता है, छात्रों की यथोचित मदद करता है। दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक होता है, ये कई बार क्या होता है, कई परिवारों के बालक बालिकाओं के पास शिक्षण संबंधी आवश्यक संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक उन्हें ऐसे संसाधन प्रोवाइड करवाता है। अर्थात यहाँ पर सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षण अधिगम स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा, कई छात्रों के पास जब लिखने बैठते हैं तो पेन नहीं होता है, अब झट से टीचर से पेन मांगते पेन दे देता है। तो यहाँ पर शिक्षक अधिक से अधिक सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह दोस्तों शिक्षण अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका का 4th नंबर का बिंदु है मार्गदर्शक के रूप में भूमिका, रोल एज ए गाइड। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन किया जाता है। वह अपने वास्तविक अनुभवों के आधार पर छात्रों को कैरियर के बारे में बताता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है। वह छात्रों को सहयोग, अहंकार, क्षमता, अन्वेषण व एकीकरण आदि के दृष्टिकोण को प्रस्तुतिकरण की समझ विकसित करता है। उन्हें बताता है कि आपको कैसे रास्ते पर चलना है, कैसे नैतिक गुणों का विकास करना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है। इन सब के अनुभव शिक्षक द्वारा एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षण अधिगम स्थिति निर्माण के समय प्रदान की जाती है। शिक्षक ज्ञान के प्रसारक, सूचना व ज्ञान सर्जन को आसान बनाने के रूप में कार्य करता है। वह मुक्त वातावरण में अर्थात स्वतंत्र वातावरण में शिक्षण अधिगम का विकास करता है। वह छात्रों के विकास में जाति, धर्म, क्षेत्र, समुदाय, वर्ग में भेदभाव किए बिना छात्रों को ज्ञान व मार्गदर्शन देता है। वह विद्यार्थियों को इस प्रकार तैयार करता है जिससे कि ज्ञान के विभिन्न स्रोतों में समन्वय लाया जा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सच्चा शिक्षक वही है जो कक्षा कक्ष में बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी वर्गवाद के या लिंगवाद के छात्र छात्राओं को समानता युक्त शिक्षा प्रदान करे। वो ये सोचे कि सब मेरे बालक बालिका हैं और ये सब समान है, ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना ही ये फला धर्म का, जाति का, बिल्कुल इन सब के परे समान रूप से जो शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाता है वही सच्चा शिक्षक होता है, वही राष्ट्र का निर्माता होता है। जो शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी क्रियाएं करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, वो राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते और आपस में घृणा की भावना, द्वेषता की भावना भी जगाते हैं। तो ऐसा शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। हमेशा कक्षा कक्ष में
समानता युक्त शिक्षा प्रदान करते हुए अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका शिक्षक द्वारा निभानी चाहिए। इसके बाद शिक्षण अधिगम के संबंध में शिक्षक निम्नलिखित भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे विद्यार्थियों का ख्याल रखना, विद्यार्थियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझना, ग्रहणशील तथा सतत रूप से सीखना, समाज के प्रति दायित्वों को समझना तथा बेहतर विश्व के निर्माण हेतु कार्य करना। ये सब महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षण अधिगम स्थिति के समय शिक्षक द्वारा अपनाई जाती है और बालकों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान करने का लक्ष्य शिक्षक का होता है। इसी तरह दोस्तों 5वें नंबर का बिंदु शिक्षण अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका का है आदर्श मॉडल के रूप में भूमिका। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के समक्ष एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित रहता है। वह विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। उसका आचरण व चरित्र विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होता है। शिक्षक छात्रों की अभिवृत्ति, आदतें, व्यवहार, व्यक्तित्व, चरित्र को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शिक्षक का चरित्र ही अच्छा नहीं होगा तो छात्रों को क्या सिखाएगा। इसलिए शिक्षक का चरित्र हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होता है, क्योंकि छात्र उसका अनुकरण करते हैं। छात्र माता पिता की बात नहीं मानेंगे, लेकिन शिक्षक की बात 101% मानते हैं। शिक्षक ने यदि गलत भी पढ़ा दिया ना तो भी ये सही मानेंगे कि हमारे शिक्षक ने जो पढ़ाया है बिल्कुल राइट पढ़ाया है। तो हमेशा शिक्षक समाज में छात्र छात्राओं का एक रोल मॉडल होता है। तो रोल मॉडल के रूप में ही शिक्षक को सबके सामने सादा जीवन, उच्च विचार जैसी यहाँ पर विचारधारा लेते हुए प्रस्तुत होना चाहिए। छात्रों में अनुशासन स्थापना, रुचियों के विकास, विषय ज्ञान कराने, मित्रता पूर्ण व स्नेह में व्यवहार करने में, आवश्यकता अनुसार छात्रों को मार्गदर्शन देने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह छात्रों के सामने एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत होता है। अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने, पृष्ठ पोषण करने यानी कि फीडबैक देने, प्रशंसा करने, पुनर्वलन करने, पाठ्य विषय की व्याख्या करने, छात्रों का मूल्यांकन कर उनमें अधिगम व ज्ञान विकसित करने में एक आदर्शात्मक शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है और शिक्षण अधिगम स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। दोस्तों यह टॉपिक आपकी परीक्षा में शिक्षण अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका के नाम से आ जाए या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका के नाम से आ जाए, कंफ्यूजन नहीं होना, यही बिंदु लिख देना है। यहाँ पर स्थिति या प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही है, तो कई बार आप कंफ्यूजन हो जाओ। इसके बाद सरलकर्ता के रूप में भूमिका। छात्र स्वयं पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम पढ़कर विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, उनके शिक्षक उन्हें इस कार्य में सहायता पहुंचाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं स्वतः ही हम हमारे पाठ्यक्रम की जो भी पुस्तकें उन्हें नहीं पढ़ते हैं, शिक्षक के सानिध्य में ही हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं। शिक्षक की परिभाषा, सिद्धांत, संप्रत्यय आदि की व्याख्या कर सरल शब्दों में छात्रों को समझाते हैं। विभिन्न सहायक सामग्री व दृश्य सामग्री का उपयोग कर वे पाठ्य विषय को सरल व रोचक कराते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा भी छात्र में अधिगम का विकास करने में शिक्षक सहायक होते हैं। विभिन्न पाठ्य संबंधी, पाठ्य सहगामी व पाठ्यक्रम इतर गतिविधियों का आयोजन कर वह विषय वस्तु को सरल बनाते हैं। अभ्यास कार्य, निर्दिष्ट गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य आदि के द्वारा वे छात्रों में अधिगम विकास में सहायक के रूप में भूमिका निभाते हैं। गणित व सांख्यिकी के कठिन कार्य सिखाने में भी शिक्षक एक सरलकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं
कि शिक्षक भाषा में जो भी शब्दार्थ होते हैं, जो भी व्याकरण होती है, उन सब का ज्ञान प्रदान करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर शिक्षक कठिन विषयों को सरल बनाने का मुख्य कार्य यहाँ पर करता है और बालक बालिकाओं में अच्छे ज्ञान का विकास करने का वो प्रयास करता है। इसके बाद दोस्तों विचार विनिमय करता या चर्चा करता के रूप में शिक्षण अधिगम स्थिति के समय शिक्षक की भूमिका से संबंधित बिंदु है। कक्षा अंतर क्रिया एक तरफा नहीं होती। विद्यालय के शिक्षण केवल व्याख्यान देकर कर्तव्य की इति श्रेय नहीं कर लेने, वस्तुतः ज्ञान छात्रों ने अर्जित किया है या नहीं इसकी चिंता भी कौन करता है? शिक्षक करता है। छात्र विशेष नहीं, कक्षा के सभी छात्रों में प्रभावी शिक्षण द्वारा वे ज्ञान निवेशित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षक होता है ये अपने विचारों का विनय भी छात्र छात्राओं के साथ करता है और छात्र छात्राओं के साथ वो चर्चा करता है, उनके बारे में जानता है। तो यहाँ पर दोस्तों पुस्तकें पढ़ाना ही सब कुछ नहीं है। शिक्षक क्या करता है? माता पिता की तरह बालकों से विचार विनिमय करता है, चर्चाएं करता है, जिससे वो उन्हें गृहस्थी जीवन से या सामाजिक जीवन से या फ्यूचर कृत जीवन से रिलेटेड कई प्रकार के अनुभव प्रदान करता है। दो तरफा कक्षा अंतर क्रिया में तथा कक्षा के बाहर की विभिन्न जो भी गतिविधियां हैं उन सब में शिक्षक आपस में छात्र छात्राओं के मध्य चर्चा करता है और जो भी छात्रों की कठिनाइयां हैं, छात्रों की जो भी राय है, मशवरा है, उनके साथ वो करता है और चर्चा करता हुआ छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक है विचार विनिमय या चर्चाकर्ता के रूप में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और छात्र छात्राओं के सामने अच्छी शिक्षण अधिगम स्थिति उत्पन्न करता है। इसके बाद सह अधिगमकर्ता के रूप में भूमिका, विद्यार्थियों के साथ साथ उनके शिक्षकों को भी अधिगमकर्ता शिक्षक के लिए विषय के शिक्षण के पूर्व विषय का अध्ययन, कक्षा शिक्षण की पाठ योजना व शिक्षण विधि की सहायक शिक्षण सामग्री प्रदर्शित करने व स्वयं बनाने की तैयारी करनी होती है। यह तैयारी उनकी सह अधिगमकर्ता की भूमिका को स्पष्ट करती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जब शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाता है इससे पहले वो भी पहले पढ़कर आता है, पाठ योजनाएं बनाकर आता है, तभी जाकर वो छात्र छात्राओं को कक्षा कक्ष में सही से पढ़ा पाता है। प्रदर्शन, प्रयोगशाला तथा फिल्म वीडियो आदि से शिक्षण में छात्र को सिखाते समय शिक्षक स्वयं भी अधिगम तथा उसका विश्लेषण व्याख्या करते रहते हैं। शिक्षक की स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनकी वृत्ति का अनिवार्य अंग होती है। दोस्तों जो शिक्षक द्वारा शिक्षा संबंधी जो व्यवसाय किया जाता है ये सब छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं अभी मेरे द्वारा ये डिजिटल पैनल पर आपको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, तो एक मेरा व्यवसाय है। तो इसी तरह शिक्षक क्या करता है, विभिन्न प्रकार के चित्रों, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से सह अधिगमकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ शिक्षण अधिगम स्थिति निर्माण करता है। पाठ्यक्रम बदलने या नई विषय वस्तु के पाठ्यक्रम में जोड़ने पर उनका स्वाध्याय व अधिगमकर्ता का दायित्व और बढ़ जाता है। जब शिक्षक कक्षा के बाहर फील्ड में यानी कि क्षेत्र में छात्रों को सिखाते हैं तो उनसे शिक्षक भी स्वयं सीखता है। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया तथा त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है, अतः सह अधिगमकर्ता होना शिक्षक की भूमिका का अविभाज्य अंग है। दोस्तों आप सभी जानते हैं शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में तो छात्र और शिक्षक आता है और त्रिमुखी प्रक्रिया में छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम आता है। विभिन्न अधिगम संबंधी मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों में शिक्षक का दायित्व छात्रों में समझ उत्पन्न करता है, अतः शिक्षक की भी अधिगमकर्ता के रूप में
समान अधिगम में केंद्रीय व महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान समय में शिक्षक क्या करता है, यहाँ पर छात्रों के सहयोग से जो उनका सत्र पर्यंत तक का जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ाते हुए अच्छी शिक्षण अधिगम स्थितियां निर्मित करता है और उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत शिक्षण अधिगम स्थिति में शिक्षक की भूमिका या शिक्षण अधिगम परिस्थिति या प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे, इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारी क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे। तो आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम नाम सा।